अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले इस वीक की जो अचीवमेंट है हमारी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी, ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, लेकिन उसी सिग्नल के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियो शेयर की थी। तो बाइंग थी हमारी 17 नवंबर को इस यूट्यूब चैनल पे भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। एवीएन के अंदर बाइंग थी हमारी तकरीबन 52 से लेकर 57 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था 63.75 का। तो जुम्मे वाले दिन आई थिंक 65-66 के लगभग इसने हाई लगाया था, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए आप 17 या 18 नवंबर के लगभग जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। वहां के ऊपर आपको इसके जो फाइनल सेकंड और जो थर्ड टारगेट है वहां से आपको इसके वो टारगेट मिल सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी, तो ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था जिसके ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाई कॉल दी थी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाइंग सजेस्ट की थी टॉवलर्स के अंदर, TOWL के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 10 सितंबर को तकरीबन 150 रुपए के लगभग इसके अंदर, और थर्ड टारगेट था इसके अंदर हमारे पास 225 रुपए का, जो कि इसने 24 नवंबर वाले दिन जो है इसने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो इसका फाइनल टारगेट है उसके लिए आप जो है 10 सितंबर की जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको आप देख के इसका जो फाइनल टारगेट है वहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के जो है एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ बाइंग और सेलिंग के सिग्नल जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो ये सारा आप लोगों के साथ रिसर्च जो है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो बदले में अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे जो है ग्रोथ का पता चलेगा कि लोगों को काम पसंद आ रहा है और जो है वो चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप उसको लाइक नहीं करेंगे तो उससे यही जो है मुझे फील होगा कि आप लोगों को जो काम है ये पसंद नहीं आ रहा। तो अगर यह है कि आप लोगों को अगर काम पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे यह है कि फर्दर भी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि काम जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है। और इसी तरह के जो है एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ मार्केट की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और साथ में जो टेक्निकल एनालिसिस है और डिफरेंट ओवरव्यूज जो मार्केट से रिलेटेड है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक तो उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और दूसरा ये कि आप लोग उससे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोग उससे फ्यूचर के अंदर मिस नहीं होगी। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो थी हमारी MCB के अंदर। तो MCB के अंदर हमारा प्रीमियम ग्रुप का ये सिग्नल था 14 नवंबर को। तो बाइंग थी तकरीबन 150 रुपए के लगभग और फर्स्ट टारगेट था हमारा 160 रुपए का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने 24 नवंबर को जो है अचीव कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी PIBTL के अंदर 7 नवंबर को हमारा अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी तकरीबन 5.5 रुपए के लगभग और जो फाइनल टारगेट था अराउंड 6 रुपए और 35 पैसे का था। तो इसी के अराउंड जो है इसने जुम्मे वाले दिन हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आ गया था। तो यह है कि आप इसकी प्राइस का कोई हम एस्टिमेट नहीं कर सकते तो कहाँ पे जा सकती है, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था उसी के अराउंड इसने हाई लगाया और हमारा जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। इसी तरह PIBTL के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें तो वो था हमारे पास AGL एग्रीटेक लिमिटेड। 17 नवंबर को इसके अंदर मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग कॉल दी थी। बाइंग थी तकरीबन 9 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अराउंड 11 रुपए का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 नवंबर वाले दिन इसने फाइनल टारगेट जो है अचीव कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोग सब कुछ खुद सीख जाएं और खुद सीख के आप इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी के भी प्रीमियम ग्रुप की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड A to Z हर चीज के अंदर एक एक्सपर्ट जो है बनाया जाएगा। तो आपने दोनों सर्विसेज में से जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब BOP। तो प्राइस इसकी करंट प्राइस जो है वो 4 रुपये 92 पैसे यानी 5 रुपये से भी कम इसकी प्राइस है। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियसली ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद इसने जो है कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई है, जिसके अंदर इसने काफी ज्यादा अरसा जो है वो कंसोलिडेट किया है। तो आफ्टर कंसोलिडेशन अगर हम इसकी ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल ये फॉर्मेशन है,
तो इसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी ऊपर वो थी 4 पे और 90 पैसे की। तो अगर हम जुम्मे वाले दिन की कैंडल को देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है, हाई इसने 5 रुपये और 5 पैसे का लगाया था, लेकिन क्लोजिंग जो दी है वो 4 पे और 92 पैसे के ऊपर दी है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो 4 पे 90 पैसे की थी, जो यहाँ के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम आकर रेजिस्टेंस बनाई थी। सेकंड टाइम जो यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट करके प्राइस नीचे गिरी थी, लेकिन थर्ड टाइम आज जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कैंडल इसके ऊपर जो है वो ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुकी है। तो अब यहाँ के ऊपर इसके अंदर जो है वो बाइंग बनती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुके हैं इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें जब 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट हुआ है तो स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बन रही है। और जो लोग 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं वही इसके अंदर जब ट्रेड लेंगे। तो अब अगर आपने इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो बाइंग रेंज आपको मैं बता देता हूँ, 4 पे 40 पैसे की रेंज से लेकर 4 पे 92 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइस है। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट इवन आने वाले दिनों में ऊपर ही ओपन होती है, यानी जो आपको रेंज बताई है इसमें नहीं मिलती है आपको प्राइस, तो जितनी पे भी ओपन होगा वहां पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी है वो बाई कर लेंगे और फिर आप वेट करेंगे कि नीचे प्राइस इस रेंज के अंदर आए तो आप उस रेंज के अंदर अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी वो पूरी कर लें। तो अगर यह है कि अगर नीचे नहीं आती वहां से स्ट्रेट वे ऊपर जाएगी तो आपको एक अच्छा खासा गेन वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। और अगर ये नीचे आ जाएगी तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो अच्छी हो जाएगी और उसके बाद जब प्राइस ऊपर उठेगी तो आपको अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। तो टाइम फ्रेम आपको बता चुका हूँ, 2 वीक से लेकर 2 मंथ का ये टाइम फ्रेम ले सकता है अपना फाइनल टारगेट अचीव करने के अंदर। बाइंग आप 4 पे 40 पैसे से लेकर 4 पे 92 पैसे की रेंज के अंदर करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 5 रुपये और 75 पैसे के लगभग होगा। और इसी तरह जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर इस स्विंग ट्रेड का वो 6 रुपये और 40 पैसे का बनता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें कि ब्रेकआउट के लेवल से फाइनल टारगेट का जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन है वो कितना है, तो वो 30% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नजर आ रहा है। तो ये हो गया जिन्होंने 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए लेकर रखना है इसको। ये नहीं कि आप कल आप खरीद लें और परसों मैसेज कर रहे हो कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा। ये आपको सारा क्लियर कट बता दिया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कितना टाइम लेते हैं ये अपने टारगेट अचीव करने के अंदर। तो अभी क्योंकि ये रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसके अंदर आपको अच्छे खासे गेन, इवन 30% से ज्यादा के गेन मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, जब ये प्रीवियसली आपने इसी तरह अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो अप ट्रेंड इसने काफी अरसे के लिए सस्टेन किया था, तो उस वक्त अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को इसने 262% के लगभग जो वो गेन दिया था। तो अभी भी अगर आप लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो इसी तरह के गेन जो है वो आपको दे सकता है। तो ये है कि लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ उसका कम से कम जो दुरानिया होता है ना, कम से कम वो 3 महीने के, अगर आप इसको लेके होल्ड रख सकते हो इतनी देर के लिए तो फिर आपने काम करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये दोनों ही सिग्नल आप लोगों के लिए नहीं है। तो जो लोग स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं वो दोनों ही लोग इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं और जो लेवल्स बताए उनके ऊपर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो आपको रेंज बताई है बाइंग की रेंज, उससे नीचे आप अपना जो है स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अपने रिस्क के मुताबिक। तो बीओपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है बाइंग की, वो है हमारे पास पेट्रोलियम सेक्टर का पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो प्राइसेस की अभी रिसेंट प्राइस 90 रुपये और 83 पैसे के ऊपर है। तो यानी जो जरा बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो वो इजीली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसके टाइम फ्रेम को देखें तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने सिग्नल जनरेट किया बाइंग का। तो ये टाइम फ्रेम जो है समझे कि कम से कम 1 महीने से लेकर 3 महीने कम से कम दुरानिया अपना लेगा अपना फाइनल टारगेट अचीव करने के अंदर। लेकिन यह है कि आपको गेन इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे और रिस्क इसके अंदर जो है वो कम इन्वॉल्व होगा। तो अब इसके अंदर आपको मैं जो ट्रेड सेटअप है वो मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर ये स्केलअप फॉर्मेशन बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस स्केलअप फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो 86 रुपीज की थी। तो जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 91.88 के ऊपर दी थी, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 86 रुपीज की थी। तो इस वीक के अंदर जो इसने क्लोजिंग दिया वो 90.83 के ऊपर दिया है। तो यानी तकरीबन 1 रुपया नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है लास्ट वीक से। तो क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट कर चुका है तो मे भी ये ट्राई करे और अपना जो लेवल है इसका ब्रेकआउट का लेवल जो कि 86 रुपीज के लगभग है, इसको रीटेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज में आपको बता देता हूँ। तो आप ये 86 के अराउंड से लेकर 85 से लेकर 90.83 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे।
उसके बाद अपने रिस्क के मुताबिक आप इससे नीचे जो है रेंज से नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेंगे, जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो। इस रेंज से नीचे 2% कर सकते हो, 5% कर सकते हो, 10%, वो आपके अपने रिस्क के ऊपर है। उसके बाद स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद बाइंग की रेंज भी आपको बता दी है, और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 104 रुपए का होगा, 100 रुपए से लेकर 104 रुपए के लगभग, ये इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा। इसी तरह जो इसके अंदर सेकंड टारगेट होगा वो तकरीबन 115 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट इस स्केलअप फॉर्मेशन का बनता है हमारे पास वो 121 रुपए और 50 पैसे के लगभग बनता है। तो अब अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें इस ब्रेकआउट के लेवल से, तो इसका जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन हमें इसके अंदर जो है 40% के लगभग जो है वो गेन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये आप देखेंगे तो 42% के लगभग जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है इसके ब्रेकआउट के लेवल के बाद। तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल आया है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर सॉलिडली सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए जो लोग काम करते हैं, सिर्फ वही लोग इसके अंदर जब वो इन्वेस्ट करें तो वह, क्योंकि इनका जो दौरानिया है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम ले सकता है, 1 से 3 महीने इजीली ये ले सकते हैं अपने फाइनल टारगेट की तरफ जाने तक। बाकी ये जो आपको मैं एक टाइम फ्रेम बताता हूँ कि इतने टाइम फ्रेम में ये जा सकते हैं, ये जो है समझे कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मार्केट का, तकरीबन 5 साल हो गए मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर ये देखा हुआ है कि जब इस तरह के टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो इतना टाइम फ्रेम एवरेज ले जाता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा हो, जैसा कि ये पिछले 2 महीनों से मार्केट चल रही है, तो ये जिनके ऊपर हमें समझे कि 3 महीने का, वैसे आम दिनों के अंदर 3 महीने के अंदर वो टारगेट अचीव कर रहा होता है, तो वो इजीली 3 हफ्ते के अंदर ही वो अचीव हो जाते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि मार्केट का जो वो मूड किस तरह का है। तो बाकी जो एक रियलिटी है वो आप लोगों को मैंने दोनों शेयर्स की बता दी है। तो इंट्राडे वाले जो ट्रेडर्स हैं वो दूर हैं दोनों शेयर्स से। जो स्विंग ट्रेड्स या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों ट्रेडर्स, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स इसके अंदर, इन दोनों शेयर्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो बाकी अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो वर्किंग वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अपनी खुद भी रिसर्च जो है वर्किंग करें। अगर आपकी भी वर्किंग आपका साथ दे तो फिर डेफिनेटली जो लेवल्स बताए इनके ऊपर आप ट्रेड करके आने वाले दिनों में अच्छा खासा इनके अंदर जब गेन बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो या फिर आप ये सब कुछ खुद सीख के, यानी टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट रिसर्च, ये सब कुछ आप खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों सर्विसेज के अंदर आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो या इवन दोनों ही अवेल करनी हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इनकी जो आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।